गाजा सीमा पर तैनाती के लिए और टैंक्स रवाना कर लिए गए हैं। गाजा सीमा पर हलचल और तेज हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 मिनट कुछ ही सेकेंड्स का वक्त बाकी है जब बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा। ऐसे में टैंक्स का मूवमेंट किस तरीके से तेज होता हुआ दिख रहा है, ये आप देखिए। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की लेटेस्ट हलचल का वीडियो। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, इजरायली अल्टीमेटम के खत्म होने में अब कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। बता दें, गाजा में अफरा तफरी का इस बीच माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, गाजा में लोगों के भागने का ये लेटेस्ट वीडियो नजर आया, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाजा है कि इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने अल्टीमेटम भी दिया था, इन इलाकों को खाली करने को भी कहा था, और अब तस्वीरें इस बीच सामने आ रही है जहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग जहां तहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 19 मिनट और कुछ ही सेकंड्स का वक्त बाकी है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली है। राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था। शुरुआत में खबर यह भी आ रही थी कि गाजा में कई सारे लोगों ने डिनाई कर दिया था कि हम अपना घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी। देखिए, डिनाई तो किया था और हमास ने भी उनको कहा था कि आप छोड़िए मत, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको पता है कि इजराइल कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन तो करेगा ही। तो जिन लोगों को लगा कि वो हमास के सामने उनकी ह्यूमन शील्ड नहीं बनना चाहते हैं, उन्होंने पलायन करने का सोच लिया है। जो उनके कट्टर जो उनके साथ हैं, तो वो ज़रूर उनके साथ लड़ेंगे और वो ये ज़रूर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सिविलियन हैं, हमें मत मारो। और उनके पीछे हो सकता है हमास या कोई और खड़ा हो। तो और जितने भी ये टनल्स के जो हमने बात करी है, उनके जितने भी एंट्रीज हैं सब बेसमेंट, बिल्डिंग के बेसमेंट्स के थ्रू हैं। तो उसके थ्रू आप नीचे जाएंगे 10-12 मीटर, और फिर साइड टू साइड उसका मैप भी नहीं है आपके पास। सीक्रेसी बनाई हुई है और बूबी ट्रैप्स हैं वहाँ पे, तो और माइंस हैं। तो कैसे उसका ऑपरेशन आप करेंगे? आपको जरूर उनको किसी ना किसी तरीके से ऊपर लाना पड़ेगा। जब तक वो ऊपर नहीं आएंगे, और आपने देखा भी अभी अपनी तस्वीरों में, हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल तैनात करके रखे हैं। और तो जैसे ही ये टैंक्स, ये इन्फेंट्री व्हीकल्स अंदर जाएंगी, क्योंकि सर वक्त बहुत कम बचा है। हम एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वक्त बहुत कम बचा है। देखिए, 17 मिनट 52 सेकंड। ये वक्त हमेशा सेकंड्स जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। 17 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है। सिवाज सर, इस बीच जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गाजा, जहां पर बड़ा एक्शन होने वाला है। गाजा, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जा रहा है, वहां पर इजराइल के लिए एक्शन लेना या एक्शन करना कितना आसान या मुश्किल रहने वाला है। अल्टीमेटम तो आपने दे दिया, लेकिन ह्यूमन कैजुअलिटीज के बगैर एक्शन ले पाना कितना आसान होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुश्किल होगा। ये सच्चाई है, ये एक बड़ा चैलेंज है। मगर इजराइल को इसका ब्लूप्रिंट पता है, और उसको मालूम है कि ये जो टनल्स हैं इनके एंट्री पॉइंट कहाँ हैं। देखो, सच्चाई ये है कि ये लड़ाई सबसे ज़्यादा टनल की होगी, क्योंकि अगर टनल के अंदर हमास अंदर रहे तो जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और ये निकलेंगे नहीं। ये सोचना कि हमास को आप गैस इन करके बाहर निकाल देंगे, शायद ये नहीं हो पाएगा। उनके पास गैस के मास्क हैं, इक्विपमेंट हैं, इतने शायद ना हो। मगर ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और ये एक प्रकार, अगर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटी हो जाती है, कोलेट्रल, तो फिर सिंपैथी भी मुझे लगता है पैलेस्टाइन की तरफ सवाल तो यहीं पर यही बहुत बड़ा चैलेंज है। वेल इक्विप्ड हुए कैसे, जब आप कह रहे हैं कि दे आर वेरी वेल इक्विप्ड? क्या आप कोई भी तरीका अपनाएंगे, उसकी काट इनके पास है, तो बिना किसी के समर्थन के इनके पास सब कुछ कैसे? हाँ, देखो, सच्चाई ये है कि हमास को तैयारी कराने में ईरान का पूरा हाथ है। यही नहीं, हमास को, हिजबुल्लाह को भी। और ये तैयारी 2 साल से हो रही थी। इसके लिए एक प्रकार उन्होंने गांव भी बना लिए थे मौकअप के लिए, और ड्रिल बना के उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिस की हुई है। और ये समझने की कोशिश करो, ये टनल जो हैं, ये जो जमावड़ा टनल्स का है, ये दूसरे देशों में भी निकलता है। तो इनका बहुत फ्लूइड मूवमेंट है, इनका लॉजिस्टिक वहां से आएगा, अम्यूनिशन वहां से आएगा। और ये
ये मुझे लगता है वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि टनल डिफेंसेस को कैसे न्यूट्रलाइज कराया जाए। और ये एक आने वाले समय के लिए ये पढ़ाया जाएगा कि इजरायली ने कैसे न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि हमास जो हैं वो कन्वेंशन लड़ने वाले नहीं हैं, वो आतंकवादी हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा वाला है। और स्पेशली टनल्स को किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद किया जाता है, उससे किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये एक तरीके से केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाएगा, ये आप कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, उससे पहले निधि के पास हम चलते हैं। निधि के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। निधि। बिल्कुल प्रतिमा, टनल वॉरफेयर क्या होता है ये कुलकर्णी सर से जानेंगे, लेकिन एक और डिटेल सामने आई है। हमास की ताकत और इजराइल की कमजोरी अब बताने का वक्त आ गया है। एक तरफ जहां सुरंगों का जाल है तो दूसरी तरफ हमास की ताकत भी है। इजराइल की कमजोरी क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सुरंगों का जाल देखने को मिल रहा है, जो नेटवर्क है उसका पता नहीं है इजराइल को, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। टनल में सुरक्षित ठिकाने, अब इसको लेकर है कि एंट्री एग्जिट का अंदाजा नहीं है इजराइल को, तो ये एक कमजोरी है, ये वीकनेस है। बम और घातक हथियार, नीचे से निकलकर अचानक हमला किया जा सकता है, ये कमजोरी है इजराइल की, ये नहीं पता ही, लेकिन ये हमास की ताकत है। इजराइल की कमजोरी और हमास की ताकत, ये दोनों आपको बता रहे हैं। बम और घातक कितने हो सकते हैं, नीचे से निकलकर कैसे हमला किया जा सकता है। टनल में सुरक्षित ठिकाने बनाए गए हैं हमास की तरफ से, हमास का एक्शन टनल के अंदर है, और दूसरी तरफ टनल वॉरफेयर शुरू हो गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि इजराइल एक्शन क्या लेता है। प्रतिमा, बिल्कुल, देखिए टनल को लेकर हम बता रहे हैं कि दोनों की ही ताकत और कमजोरी क्या क्या है।